ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशि फल। कुंभ राशि के लिए 13 सितंबर 2022 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं खुशहाल गृहस्थी की ये 4 निशानियां होती हैं। यदि ये 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों को आप अपनाते हैं तो अपने आप ही सारी दुख और तकलीफें छू मंतर हो जाती हैं, जीवन खुशहाल हो जाता है। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे आज का राशिफल, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे खुशहाल गृहस्थी की क्या निशानियां हैं। ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ हम आपको एक चीज और बताएंगे कि हमने कल की वीडियो में बताया था कि ऐसी महिलाओं से विवाह नहीं करना चाहिए जिनके अंदर कुछ गुण होते हैं, जो कि हमने कल की वीडियो में बताया था। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि यदि आप महिला हैं तो पुरुषों के अंदर भी कुछ चीजें देखनी चाहिए, ये दोनों के लिए जरूरी है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आइए जानते हैं आज की ज्ञानवर्धक और ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। जरूरी नहीं कि सब लोग हमें समझ पाए, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बताता है, क्वालिटी नहीं। इसलिए आपके अंदर क्या क्वालिटी है सब नहीं समझ पाएंगे, इसलिए सब क्या सोचते हैं आपके बारे में ये आप बिल्कुल भी नहीं सोचें। इसी के साथ हम आपको बता दें कितनी अजीब है ये दुनिया। दुनिया का दस्तूर ही अजीब है, क्योंकि यदि किसी को कोई बात मनवाया जाए तो लोग बात नहीं मानते, लेकिन बुरा बहुत जल्दी मान जाते हैं। ऐसा आपने अपने जीवन में बहुत देखा होगा। यदि आप बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर बुरे वक्त में कोई पास आकर कह दे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो यह शब्द दवाई बन जाता है और इंसान को बहुत काम आता है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। इसी के साथ अब आइए जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले पंचांग से शुरुआत करते हैं। आज की तारीख 13 सितंबर 2022 है, दिन मंगलवार, तिथि तृतीया तिथि, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष है। बात करें चंद्र राशि की तो चंद्रमा मीन राशि में 6:36 सुबह तक रहेंगे, उसके बाद मेष राशि में गोचर करेंगे। आज के दिन योग रहेगा वृद्धि योग 7:35 सुबह तक, तत्पश्चात ध्रुव और व्याघात योग आएंगे। नक्षत्र रेवती नक्षत्र 6:36 सुबह तक, आगे अश्विनी नक्षत्र आएगा। इसी के साथ आज के दिन का जो सबसे शुभ समय है रहेगा 11:52 AM से लेकर 12:41 PM तक, और आज के दिन का राहु काल 3:23 PM से लेकर 4:56 PM तक रहेगा। तो इस राहु काल की समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रखिए। आइए जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि वाले जातकों, 13 सितंबर 2022 के दिन अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए गंभीर तौर पर प्रयास करें। नए करार फायदेमंद आपके लिए दिख सकते हैं, लेकिन वे उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं पहुंचाएंगे। निवेश करते समय जल्दबाजी से निर्णय ना लें। ऐसे मुद्दों पर बात करने से बचें जिनको लेकर प्रियजनों में वाद विवाद की संभावना हो सकती है, इसलिए इस मामले में आप सावधान रहें। इसी के साथ कुछ लोगों के लिए नया रोमांस ताजगी लाएगा और आपको खुश मिजाज रखेगा। आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, बेहतर परिणाम मिलेंगे, मिलने जुलने का समय रहेगा, काफी लोगों से बातचीत भी आपकी होगी। बता दें कि आपकी मनो इच्छाएं भी पूरी होंगी। यदि आप किसी के पास कोई इच्छा लेकर जाएंगे तो वो जरूर पूरी होंगी। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जो लोग विवाह को संभोग के लिए समझते हैं या संभोग का माध्यम समझते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज आपको इस चीज का एहसास होगा कि जीवन में यदि इंसान वैवाहिक जीवन में है तो उसके जीवन में कई तरह की परेशानियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग आकर्मण्य होते हैं जो कि खुद प्रयास नहीं करते और बाद में अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा गया कि वो शादी को बुरा मानते हैं, शादी के बाद इंसान परेशान रहता है, ऐसा मानते हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत है। यदि इंसान प्रयास करे तो ये भी एक बहुत ही अच्छा और सुख का
मार्ग है, जीवन में मोक्ष का भी मार्ग है, इसको हम कहते हैं एक तरफ से। क्योंकि यदि गृहस्थ में रहकर उसे अच्छे तरीके से उसका निर्वहन किया जाए तो इंसान अच्छे परिणामों को प्राप्त कर सकता है, बेहतरीन स्थितियों को बनाकर मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। बस धर्म के अनुसार, नियम के अनुसार संयम से चले, ये बहुत जरूरी है। इसी के साथ आज के दिन आपके लिए भाग्यांक रहेगा 8। और यदि हम उपाय की बात करें तो आज के दिन धन लाभ के लिए आपको उगते हुए सूरज को देखते हुए 11 बार ओम का उच्चारण करना चाहिए और सूर्य देव को प्रणाम करते हुए अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो यह उपाय आप जरूर करें। साथ ही श्री बजरंगबली जी की पूजा करें, लाभ होगा, कृपा बनेगी आपके जीवन में। इसी के साथ यह रहा आज के दिन का संपूर्ण हाल। अब आइए जानते हैं कि आपको जीवन में, यदि आप महिला हैं, सबसे पहले कल के टॉपिक को हम क्लियर कर दें, क्योंकि हमने पुरुषों के लिए बताया था कि यदि आप पुरुष हैं तो ऐसी महिलाओं से विवाह ना करें, जैसा कि हमने कल की वीडियो में बताया। अब महिलाओं के लिए बता दें, आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है, पुरुष के अंदर की एक कमी भी है, यदि आप महिला हैं तो इस बात का ध्यान रखें, ऐसे पति से विवाह बिल्कुल भी ना करें, ऐसे व्यक्ति से विवाह बिल्कुल भी ना करें। पहला चीज, शक करने वाले पुरुष के साथ आप विवाह बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यदि आप महिला हैं और शंकालु प्रवृत्ति का पुरुष है तो आप यकीन मानकर चलिए कि आपका जीवन खुशहाल नहीं रह पाएगा, जीवन भर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज है कि जीवन में आपको पुरुषों के अंदर एक और खास बात देख लेनी चाहिए कि पुरुष घरेलू मामलों में जैसे महिलाओं के मैटर में उलझने वाला ना हो, उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए। आप कहेंगे कि हर इंसान की सोच बड़ी नहीं हो सकती, तो ये बिल्कुल गलत है। सोच बड़ी होने का कहने का हमारे मतलब यह है कि वो अपने जीवन में हमेशा प्रयत्नशील रहे। क्योंकि ऐसे इंसान के साथ आपकी लाइफ बन जाएगी। कैसे कि आपको भी जीवन में कुछ करने का अवसर मिलेगा। जैसे जो इंसान जिस प्रकार के व्यक्तित्व का होता है, जैसी उसकी सोच होती है, वैसे ही वो अपने जीवन में कार्य भी करता है। तो ठीक आपको 2 चीजें देखना चाहिए, पहला शकी ना हो और दूसरा प्रयत्नशील हो, अकर्मण्य ना हो। यदि आप 2 चीज ये देखते हैं तो महिलाओं की लाइफ सही रहेगी और जीवन में हमेशा खुशियां रहेंगी। तो इसलिए, और दूसरी बात जो हमने कल के बारे में बताया, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट ये भी आया कि नहीं आप ऐसी महिलाओं के बारे में नहीं कह सकते। तो देखिए, हमारा कहने का मतलब ये था कि सभी महिलाएं इस प्रकार से नहीं होती या सभी पुरुष ऐसे नहीं होते, नहीं तो वैवाहिक जीवन चलता ही नहीं। संसार में इतने सारे विवाहित जातक अपने जीवन में खुशी से व्यतीत करें। कई ऐसे लोग भी हमने देखे हैं, उनके साथ हम जुड़े हुए भी हैं कि उनका पूरा लाइफ मतलब 70 साल की उम्र है, एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ, नोक झोंक बस हल्की फुल्की हुई, वो भी अच्छी लगती है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं और वो सुनने में दूसरे वाले को अच्छा लगता है कि वाह, ऐसी लाइफ होनी चाहिए। तो इस प्रकार से भी जीवन लोग जीते हैं। अब आइए जानते हैं कि खुशहाल गृहस्थी की क्या निशानियां हैं, जो कि 4 हैं। तो देखिए, हर इंसान अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करना चाहता है और इसी के साथ हम आपको बता दें कि मनुष्य की जिंदगी में उतार चढ़ाव आना जरूरी है, आते भी हैं। लेकिन जो लोग उतार चढ़ाव में घबरा जाते हैं तो वो जीवन में हमेशा दुखों का सामना करते हैं। और ऐसे ही हम आपको बता दें कि खुशहाल गृहस्थी की यानी गृहस्थ जीवन सुखी रहे, उसकी कुछ निशानियां आइए जानते हैं। नास्ति तृष्णा समो व्याधि न च धर्मो दया पर है। मतलब कहने का इसका तात्पर्य है कि शांति, यानी चाणक्य जी कहते हैं कि कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, शांति से हर परेशानी को हल किया जा सकता है और गृहस्थ जीवन में शांति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज, शांति से बड़ा कोई तप नहीं होता। आजकल लोगों के बाद सभी भौतिक सुख के बावजूद उन्हें के मन में शांति नहीं, चाहे कितना भी कोई सुखी हो, कितना भी उसके पास धन आ जाए, कितने भी भौतिक सुख आ जाए, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि मन में शांति नहीं है, संतोष नहीं। तो पहला चीज शांति होनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हाथ में माला फेरने और कीर्तन करने से कुछ नहीं होता, बल्कि एकाग्र मन से प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा ही जीवन में मोक्ष को प्राप्त करा देती है, सफल बना देती है। इसी के साथ संतुष्टि। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के जीवन में गृहस्थ आश्रम में संतुष्टि का सबसे बड़ा योगदान है। संतुष्टि सबसे बड़ा धन है और शक्ति भी है। कहते हैं कि एक सफल जीवन में श्रेष्ठ है कि संतुष्ट जीवन हो।
सफलता का आकलन हमेशा दूसरों से नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने मन में आपके पास जो उसमें आपको संतुष्ट रहना चाहिए। तीसरी चीज है तृष्णा। तृष्णा उस बीमारी की तरह होती है जिसका समय पर इलाज नहीं किया जाए तो जीवन भर परेशानियां रहती हैं। किसी भी चीज को पाने की लालसा व्यक्ति को गलत मार्ग पर लेके जाती है और इससे व्यक्ति का सारा सुख और चैन छिन जाता है, और गृहस्थ में ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। चौथा है दया का भाव होना। जी हाँ दोस्तों, दया की भावना मनुष्य को कुशल बनाती है। दया भाव से इंसान किसी का अनिष्ट नहीं करता और अपने जीवन में हमेशा खुशियों को प्राप्त करता है। जो ये चार चीजें यानी कि शांति, संतुष्टि, तृष्णा का ना होना और दया का भाव होना यदि है किसी व्यक्ति के जीवन में, किसी गृहस्थ आश्रम में, तो समझ लीजिए कि उसका घर परिवार हमेशा सुखी रहेगा, प्रसन्न रहेगा और जीवन उसका हमेशा खुशहाल रहेगा। तो इन चीजों को जरूर होना चाहिए। इसी के साथ यदि आप हमारी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। जय शनिदेव।